2026 का बजट है वो बहुत जल्द ही जारी करने वाली है। जालोर, भीनमाल और सांचौर के लिए क्या सौगातें आने वाली है? सबसे पहले तो मैं आज अधिवक्ताओं के समूह में नए अधिवक्ता संघ का निर्वाचन हुआ है। भीनमाल में उसके शपथ ग्रहण समारोह में उनको बधाई देने के लिए हाजिर हूँ और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जालोर हो, सिरोही हो, भीनमाल हो, ये हमारे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है जो राजस्थान का हर कोना, हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर। बजट में क्या घोषणा होने वाली है और उसका पहले मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये संवैधानिक बाध्यता है। सभी क्षेत्रों के लिए जैसा पहले 2 बजट आए, सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, माताओं बहनों से संबंधित हो, उन सब का सर्वांगीण विकास में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हर गली मोहल्ले और केंद्र को बराबर ध्यान में रखते हैं और उसी अनुसार बजट एक ऐतिहासिक दिन इतना है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड में हाल ही में 4 गिरफ्तारियां हुई है। कांग्रेस सरकार कह रही है कि भजनलाल सरकार में भी इस तरह की जो पेपर लीक और इस तरह की जो घटना है वो सामने आ रही है। वो केवल आरोप लगाते हैं लेकिन धरातल पर बीजेपी सरकार फेल है। मैं इतना कह सकता हूँ मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को, ना उनके पास विजन है, ना उनके पास काम है, ना उनके पास कोई विकास का रोड मैप। जितने भी स्टेटमेंट आप जब भी देखोगे सिर्फ नकारात्मक भाव है। अब ये जो कानून अपना काम करता है, 2018 में जो भर्ती हुई, जिस तरह का आरोप लगे हैं और प्रिंट मीडिया की मार्फत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मार्फत, जैसा हम सबको पता चला है, अगर इतनी धांधलियां कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हुई है और फिर भी वो मीडिया के सामने आके फख्र से ये कहते हैं, तो इससे ज्यादा कोई बुरी बात हो नहीं सकती। 98 भर्तियां अभी यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के इस कार्यकाल के दौरान हुई है। एक भी भर्ती पर एक गलती मात्र का भी संदेह किसी ने आज दिन तक नहीं किया। 1 लाख से अधिक की नौकरी दी जा चुकी है। 1,45,000 पाइपलाइन में, जिसका 1 लाख का रोड मैप भी जारी हो गया है, जिसका अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने पूरा कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया। ऐसी स्थिति में मैं आपकी मार्फत मेरे प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन करता हूँ कि नकारात्मक भाव छोड़ो, हमारी आलोचना करो, समालोचना करो, विकास के मुद्दे पर हमसे बहस करो। अगर एक क्षण भी अगर कोई वो मुद्दे पर आ सकते हैं तो हमने पूरे मीडिया की मार्फत 2 साल के कार्यकाल को पब्लिक के पास रखा, हमारा लेखा जोखा रखा और हमने एक आपके 5 साल के कार्यकाल से अधिक हमारा कार्यकाल, उस पर एक टिप्पणी करते, उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए अखबार की हो, टेलीविजन की हो, सुर्खियों में रहने के लिए अनगढ़ बयान देते हैं, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। भाजपा सरकार के दौरान जितनी भी भर्तियां हुई पूर्ण पारदर्शिता से, निष्पक्षता से हुई है, एक भी संदेह के घेरे में नहीं, न कोई आक्षेप है। पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर सरकार अभी कोई फैसले पर नहीं आई है। वन इलेक्शन वन स्टेट की नीति पर चल रही है या आने वाले समय में जल्दी इलेक्शन होने? देखिए, एक आपके ज्ञान के लिए बता दूं, सरकार हमेशा चुनाव कराने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है, भविष्य में तैयार है। चुनाव कराने का काम सरकार का नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। सरकार की तरफ से जितनी व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था जब भी वो कहेंगे हम तैयार कर लेंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान पंचायत राज और निकाय का जो पट्टा बैठाया, 1 वार्ड 2,000 का, 1 वार्ड 20,000 का, एक के दो निगम कर, एक निगम के 2 निगम कर देना, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, उसका उनके नुकसान है। वर्तमान में चाहे पंचायत राज का पुनर्गठन हो, चाहे निकाय का पुनर्गठन हो, पूर्ण पारदर्शिता से, निष्पक्षता से किया गया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2 बार कोई गया और कोर्ट ने कहा है बिल्कुल सही हुआ है, इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हमने जितने भी कार्य किए हैं वो पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता से किए हैं, नियमों के अनुसार किए। जहाँ तक एक चुनाव का प्रश्न है, सरकार इस पर अपने संसद का कायम है। अब इलेक्शन कमीशन किस तरह से कैसे चुनाव करते हैं, सरकार उसके लिए तैयार है। सर, एक जालोर की जहाँ पंचायत समिति आपकी सरकार ने बनाई थी, 20 दिन के बाद उसको रद्द करके भादुरना मुख्यालय कर दिया। आपके पार्टी के कुछ पदाधिकारी वो धरने पर बैठे हैं, क्या उनका धरना देना भी जायज है या फिर उनको कोई निराशा? मैंने इसकी अखबार के माध्यम से सुना था, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना। इसकी जांच करके जो भी है, अब यह अंतिम नोटिफिकेशन हो गया, इसमें कोई ज्यादा लीगल कोई गुंजाइश नहीं बची है, फिर भी देख करके इस पर कमेंट्स करेंगे।
अ,